पहले जमाने के शादियों में खिलाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता था। बिठा के खिलाते थे, अरे शर्मा जी एक और पूड़ी दीजिए, अरे अरे गुप्ता जी को रसगुल्ले दो, अरे वहां पे छोले भटूरे कम है, छोले छोले डालो, छोले डालो। ये सिस्टम होता था, मतलब बैठा के तरीके से खाना खिलाया जाता था। ये होता था पुराने जमाने का शादी में खाना खिलाने का तरीका। लेकिन आजकल के जमाने में अलग ही तरीका है। आदमी प्लेट लेके खुद ही भटक रहा होता है, भैया दाल कहाँ है, पनीर उधर था, उधर नहीं इस साइड है पनीर। और जो खिलाने वाला होता है वो आराम से बैठा होता है, लीजिए लीजिए। पहले वाला अच्छा था। ये जमाने का खिलाने का तरीका ना भटकने वाला है, भटकती है आत्मा। अपने हिंदुस्तान में एक बात तो है गुरु, इंसान जैसे ही मोबाइल खरीदता है सबसे पहले उसके ऊपर कवर लगाता है, स्क्रीन गार्ड लगवाता है, लेकिन बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाएगा। सर फटे तो फटे, लेकिन मोबाइल का कुछ नहीं होना चाहिए। हैं? इंग्लिश के कुछ शब्द साइलेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा सुना होगा, लेकिन हिंदी के भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, दुकानदार आपसे कहते हैं, अरे भाई साहब आप लीजिए ना, आपको ज्यादा थोड़ी लगाऊंगा, उसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। जब किसी लड़की को देखने जाते हैं, लोग कहते हैं गाय है, एकदम गाय है, उसमें सींग वाली शब्द साइलेंट होता है। जब लड़के की विदा होती है शादी के बाद, तो लड़की वाले लड़के को कहते हैं ख्याल रखना, उसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। और जब नेता आपसे कहते हैं इलेक्शन के वक्त, भाइयों और बहनों मैं गरीबी हटाऊंगा, उसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। इसलिए छुपे हुए शब्दों से हमेशा बच के रहिएगा गुरु। शादीशुदा आदमी भी बिल्कुल अजीब होता है, अजीब प्राणी होता है भैया। अपनी बीवी से हाल चाल नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरे की बीवी से जरूर पूछेगा, और भाभी जी कैसी हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, मतलब टेंशन ना लो, अपना समझ के बताना। अपना समझ के? अबे क्या चक्कर है बे। आज मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड भाग गई। उसी सच्ची घटना पे मैंने एक कविता लिखी और दोस्त को सुनाया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तेरी गर्लफ्रेंड गई बाजार, उसको मिल गया नया यार, उसके संग वो हो गई फरार, अब तू बैठ के मक्खी मार। पता नहीं मेरा दोस्त मुझसे नाराज क्यों हो गया। हस्बैंड वाइफ कार से कहीं जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, दोनों की मौत हो गई। मरने के बाद पति भूत बन गया और पत्नी चुड़ैल। कुछ दिन बाद पत्नी पति से मिली और बोली, भूत बन के तुम बिल्कुल बदल गए हो। पति बोला, अरे पगली तुम तो बिल्कुल ना बदली। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, भाई ये सीज फायर क्या होता है? चलिए मैं आप सबको बतलाता हूँ। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाए और उसी बीच घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए, उस वक्त जो पति पत्नी के बीच बातचीत होता है, काम चलाओ, उसी को सीज फायर कहते हैं। समझ तो गए होंगे। पीतल के आइटम को कितना भी घिस लो, वो सोना नहीं बन सकता। ये बात रात में ब्यूटी पार्लर के शटर पे कोई बदमाश लिख के चला गया। बदमाश कहेगा, जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ज्ञान की बात बता रहा हूँ। बकरी के बच्चे पैदा होते ही देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि आंख खुल जाती है। कुत्ते के बच्चे पैदा होने के 1 सप्ताह के बाद आंख खुल जाती है। बिल्ली के बच्चा पैदा होने के 5 से 12 दिन में आंख खुल जाती है। लेकिन इंसान की आंख शादी के बाद ही खुलती है। 2-3 दिन पहले मेरी भी खुली। हाँ,